नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दमोह में उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले उस समय हड़कंप मच गया जब नोटों से भरी हुई एक गाड़ी पकड़ी गई। ऐसा आरोप है कि उसमें नोट थे। मामला श्यामनगर का बताया जा रहा है। हालांकि गाड़ी की चेकिंग से पहले ही ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया, जबकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका था। बताया जा रहा है कि एक होटल के बाहर एक सरकारी गाड़ी पकड़ी गई। आशंका जताई गई कि गाड़ी में नोट भरे हुए हैं। वहीं यह भी बताया गया कि यह गाड़ी मंत्री भूपेंद्र सिंह की है। ऐसे में मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस बीच कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक गाड़ी की चेकिंग की जाती तब तक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी सहित सागर की तरफ फरार हो गया। अलग हो, साइड हो जाओ। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरें। एक तस्वीर है दमोह की, जहां पर ये गाड़ी निकलती है। पुलिस की गाड़ी उसके साथ साथ चलती है। कुछ पुलिसकर्मी रास्ता साफ करवाते हुए भी दिखते हैं। ये तस्वीर आपके सामने। और दूसरी तस्वीर जो है वो है सागर के गढ़ाकोटा की, जहां पर ये गाड़ी पकड़ ली जाती है। और इस गाड़ी को जब खोला जाता है तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये गाड़ी खाली थी। अब 5 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर, कार लेकर ड्राइवर फरार होता है और पुलिस पर बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस की शय पर, पुलिस के इशारे पर इस गाड़ी को जाने दिया गया। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार ये कह रहे थे कि इस गाड़ी की चेकिंग दमोह में ही होनी चाहिए, जहां पकड़ी गई है वहीं पर इसे खोलकर दिखाया जाए। तीसरी तस्वीर, मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी पहुंच गए, अजय टंडन। हालांकि बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद इसके वो मौके पर पहुंच गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। संदिग्ध कार बरामद हुई है सागर से। सागर में जब इसे खोलकर देखा गया तो इस गाड़ी में कई तब्दीलियां थी। कई चीजें जो पहले गाड़ी में थी वो हटा दी गई थी और गाड़ी जब खोली गई तो खाली मिली। और एक तस्वीर वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये सरकारी गाड़ी कही जा रही है। और इसको जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है और गाड़ी पर वल्लभ भवन का स्टिकर भी चिपकाया गया है। और दमोह में जब कार को पकड़ा गया था तो उस वक्त वहां पर काफी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके कार ड्राइवर कार को लेकर वहां से निकल गया। सवाल यही है कि आखिर ड्राइवर कार को भगाकर ले जाने में कैसे कामयाब हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ने ड्राइवर और गाड़ी को एस्केप रूट दिया था। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये गाड़ी दमोह से निकली तेजी के साथ, ये देखिए, तो इस गाड़ी पर हूटर भी है, इस गाड़ी पर लाइट्स भी लगी हुई हैं। और जब इस गाड़ी को सागर में पकड़ा गया तब देखिए इस गाड़ी की स्थिति। इसकी छत को जब आप देखेंगे तो ना आपको हूटर मिलेगा, ना लाइट्स मिलेंगी। और इससे ये भी साफ होता है कि इस गाड़ी को बीच में कहीं रोका गया जहां पर यह तब्दीली की गई, यानी कि ड्राइवर को इतना वक्त मिला है कि वो ये सारी तब्दीलियां करें। और यही कांग्रेस का आरोप है कि उसी वक्त इस गाड़ी को खाली भी कर दिया गया। और दमोह में मतदान से पहले मिली संदिग्ध कार के मामले में कमलनाथ ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। मुझे जानकारी मिली है कि गाड़ी मंत्री भूपेंद्र सिंह की है और गाड़ी में करोड़ों रुपए भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार रही है, इसलिए पैसे का उपयोग और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग को देखना है कि वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। दमोह में एक गाड़ी में कैश पकड़ा गया है। आरोप लग रहा है कि वो कैश कांग्रेस का था। ये इनके पास यही बचा है। कल चुनाव है, दमोह का उपचुनाव। प्रशासन का दुरुपयोग उन्होंने किया है। अब ये पुलिस के दुरुपयोग में आए हैं। एक गाड़ी पकड़ी गई है, किसकी गाड़ी है? पुलिस वहां, अभी मुझे 2 मिनट पहले जो सूचना आई है, पुलिस ने सब कांग्रेस जन को, आम जनता को घेर लिया है ताकि खुलासा ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। ये जानते हैं कि चुनाव में ये बुरी तरह हार रहे हैं। अब पैसों का उपयोग, प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग, किसी ना किसी तरह ये चुनाव को जीता जाए। आज दमोह के लोगों ने
गाड़ी पकड़ी है जिसमें बहुत बहुत सारा पैसा है। गाड़ी खड़ी हुई है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये पुलिस के 500 लोग वहां सिपाही पहुंच गए हैं, लाठीचार्ज करने को तैयार हैं ताकि ये गाड़ी को वापस करें। ये इनकी मंत्रियों की गाड़ी है, इनके विधायकों की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है इसके बारे में जानकारी? ये जो जानकारी मिल रही है ये उनके मंत्री की गाड़ी है। इस गाड़ी में पैसा भरा हुआ है, हम पता नहीं कितने करोड़ रुपए भरा हुआ है। ये पैसा बांटने बूथ बूथ में जा रहे थे, इन्होंने पकड़ा। और अगर इसमें सच्चाई होती, अगर ये कहते ये कांग्रेस की है, खोले मीडिया के सामने खोल ले, ये मीडिया को भी वहां से भगा रहे हैं। सर लेकिन किस मंत्री की गाड़ी है ये? आपने एक मंत्री ये जानकारी मुझे आ रही है, मुझे जहां तक खबर दी है कि भूपेंद्र सिंह जो इसका इंचार्ज है उसकी गाड़ी है, और उस गाड़ी का वो उपयोग कर रहा था। जिस होटल के कमरे में ये पैसा पड़ा हुआ है इसका भी खुलासा हो गया। अब ये इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस का सहारा ले रहे हैं। जनता का सहारा इनके पास नहीं है, मतदाताओं का सहारा इनके पास नहीं है। अब केवल पुलिस और प्रशासन का सहारा इनके पास बचा है। आप लोग आगे अब क्या करने जा रहे हैं? कैश यदि पकड़ा गया है और इसके ऊपर ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि आप लोगों का कैश है, तो आप लोग अब आगे क्या करने जा रहे हैं? हम तो इसका खुलासा करेंगे आम जनता के सामने कि ये तो कल चुनाव है, कल चुनाव है। खुलासा होगा कि किस तरह आज ये आम मतदाताओं को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इसका खुलासा होगा। इस पर जो कार्रवाई है चुनाव आयोग में अगर इच्छा है तब वे इस पर कार्रवाई करें। तो आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये कैश जो है पूरे एक मंत्री और बीजेपी की? मैं आरोप नहीं लगा रहा, वहां के लोकल लोग आरोप लगा रहे हैं। मेरे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, वहां के लोकल लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पकड़ा है। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अनुज के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। और संदिग्ध कार मिलने के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि दमोह में हार के डर से कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन पर कोरोना को दावत देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजय टंडन कोरोना को दावत दे रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अजय टंडन भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना में आपने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया है इतने लोगों के साथ, ये एक बड़ा अपराध है। इसलिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कल आने वाले चुनाव के अंदर जब मतदान होगा, ये प्रशासन के और चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम आ गए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन तथा कथित वर्ग विशेष के लोगों के साथ मिलकर जो गुंडिज्म करना चाह रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। कल के लिए सावधानी जो बरतने की जरूरत है, और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बेकाबू कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने प्रभुराम की गुमशुदगी दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कई लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। ऐसी भयावह स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का पता बताने वालों को 5100 रुपए के इनाम की घोषणा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्था नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे दें। अनिल शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो गई हैं। कोरोना पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सिटी स्कैन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय से प्रभुराम जी चौधरी आज तक कहीं भी फील्ड में नजर नहीं आए, जबकि उनकी महती जवाबदारी है। ऑक्सीजन खत्म, आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और जम करके कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई है और ढूंढ कर लाने वाले को 5100 रुपये नगद इनाम भी दिया जाएगा। और मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधायकों की स्वेच्छा अनुदान राशि 1 करोड़ करने की मांग की है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब मरीजों के हित में कोविड भर्ती मरीजों की सिटी स्कैन, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए विधायक स्वेच्छा अनुदान की राशि अनुशंसित करने का संशोधन करें। विधायक ने लिखा कि अगर वो 50,000 रुपए रोजाना गरीब मरीजों के लिए अनुशंसित करेंगे तो आने वाले 6 महीने में 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया कि वो भर्ती
मरीज का पर्चा, सिटी स्कैन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का बिल देखकर ही राशि अनुशंसित करेंगे। आपको बता दें कि अभी विधायकों को 1 साल के भीतर 15 लाख रुपए तक स्वेच्छानुदान देने का अधिकार है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन और सीटी स्कैन को लेकर के जो आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 15 लाख रुपए की राशि जो हमको स्वेच्छानुदान की मिलती है, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए की राशि कर दी जाना चाहिए। शासन अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन भी ला रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ला रहे हैं, अस्पतालों के बेडों की, पलंगों की संख्या भी बढ़ा रही हैं, वैक्सीन भी लगवाने का काम कर रही हैं। अभी पूरा का पूरा शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र, जनप्रतिनिधि सब कोविड के इस दौर से गुजर रहे हैं और कोविड के इस दौर में लोगों की हम मदद कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ साथ संक्रमण पर सियासत भी तेज है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर सिटी स्कैन समेत कोविड से संबंधित अन्य जांचों की दर निर्धारित करने की मांग की है। कमलनाथ ने पत्र में कहा कि इस विपरीत समय में अत्याधुनिक शुल्क वसूली से जनता परेशान है। और कोरोना संक्रमण से इंदौर में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक गए। स्थानीय प्रशासन और सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है, फिर भी वो हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा के लिए जा रहे हैं, जबकि मंत्री, सांसद और दूसरे विधायक नदारद हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि कलेक्टर और एडीएम उनका फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने अपील की है कि अफसर कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर शहर में बीमार लोगों की मदद करें। धन्यवाद। और मैं आपकी जनता देगी, जनता इसका जवाब देगी। मैं आपकी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, परंतु आज पीछे लोग जिताएंगे जिस हर चीज जिताया। धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस बीच धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई। लोग 40 घंटों से लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्लांट भी लगातार ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन लगातार मांग बढ़ने की वजह से प्रदेश में किल्लत बनी हुई है। वहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। एडीएम के मुताबिक इमरजेंसी के आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। सभी को ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का यूजेज और जो है रैशनलाइजेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि सब रैशनलाइज डिमांड करें और ये रैशनलाइज यूज़ करें। इसके लिए समय समय पर सभी अधिकारी आकर देख भी रहे हैं कि कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन डाइवर्ट तो नहीं हो रही है। प्रयास यही रहेगा कि ऑक्सीजन की कमी कभी कभी ना आए। और मंदसौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से 26 अप्रैल सुबह 10 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। कोरोना को लेकर सांसद, विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें 10 दिन के कोरोना कर्फ्यू का फैसला लिया गया। कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाना आवश्यक हो गया था। कलेक्टर ने कहा कि आसपास के जिलों में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में अगर जिले में लॉकडाउन नहीं लगता तो कोरोना संक्रमण फैलने की ज्यादा आशंका थी। निर्णय किया आज की कमेटी ने कि आज शाम को 6 बजे से अगला सोमवार, ये जो आ रहा है 2 दिन बाद, ये नहीं, अगला सोमवार यानी लगभग 10 दिन का ये लॉकडाउन करने का एक फैसला लिया है, जिसमें आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सामग्रियां ये अवेलेबल रहे, ऐसा प्रयास इसमें रहेगा। सभी से अपील यही है कि मास्क का उपयोग बढ़ाएं, उसको 100% सुनिश्चित करें। आगामी 8 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, चूँकि इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। ये बात भी सही है कि दिक्कत व्यापारी व्यवसायियों को भी रहेगी, शादी ब्याह के समय भी रहेगी, अन्य जो आवाजाही है वो भी प्रभावित होगी, लेकिन निर्णय इसलिए लेना पड़ रहा है कि इस चेन को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। रतलाम 8 दिन के लिए लॉकडाउन में, उज्जैन लॉकडाउन है,
नीमच भी उस स्थिति में आगे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मंदसौर शहर अकेला खुला रहता है तो फिर यहाँ पर संभावना मरीजों की और वायरस की और ज़्यादा बढ़ती है। आगामी 8 दिनों तक की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि कुछ दिनों के लिए जनता कर्फ्यू लगाया जाए और ये तय हुआ है कि आज शाम 6 बजे से जो जनता कर्फ्यू ऑलरेडी सोमवार सुबह तक के लिए था उसको फिर सोमवार से अगले शुक्रवार 6 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकली आज शाम को जो 6 बजे जनता कर्फ्यू शुरू होगा वो अगले सोमवार को सुबह 6 बजे तक चलेगा। और राजगढ़ जिले के कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा की अच्छी पहल की अब बात करते हैं। दोनों ने जिला अस्पताल के स्टोर रूम में पिछले 6 महीने से बेकार पड़े वेंटिलेटर को इंस्टॉल कर दिया है। दरअसल इंजीनियर के नहीं आने के चलते वेंटिलेटर चालू नहीं किए जा सके थे, जिसकी वजह से मरीजों को इनका फायदा नहीं मिल पा रहा था। जिला अस्पताल के दौरे के दौरान जब कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा को मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने स्टोर रूम में पड़े 4 वेंटिलेटर निकलवाए और टूल किट लेकर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। दोनों की मेहनत रंग लाई और 4 में से 2 वेंटिलेटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। और खंडवा में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड पूरी तरह से भर चुके हैं। मरीज अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे तड़प रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए भर्ती नहीं किया जा सकता। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का जायजा लेने पहुंची तो हालात खराब मिले। छनेरा की रहने वाली कोरोना पॉजिटिव एक महिला का ऑक्सीजन का लेवल 60% से कम था। महिला और उसका बेटा डॉक्टरों से भर्ती करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन डॉक्टर सभी बेड फुल होने का हवाला देकर मरीज को घर ले जाने के लिए कह रहे थे। यही हाल दूसरे मरीजों का था। पंधाना की सुमन गंगराड़े की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन हालत खराब थी। ऑक्सीजन की कमी होने से कोई भर्ती नहीं कर रहा था। जिला अस्पताल में बेड फुल होने से डॉक्टर्स ने भर्ती करने से मना कर दिया। वहीं आधी रात तक जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी व्यवस्थाएं संभालने में जुटे नजर आए। कितना सीरियस है, ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है। क्या बोल रहे हैं लोग? बेड नहीं है बोले, यहाँ पे ऑक्सीजन बेड नहीं है, खत्म हो गया। क्या बोले? हमने कहाँ जाना साहब, पूरे प्राइवेट अस्पताल में घुमाया। क्या एनसीटी से बात हुई आपकी? यहाँ पे सामने कोविड सेंटर है। क्या बोले वो? बोले यहाँ पे बेड की व्यवस्था नहीं है, घर ले जाओ। और बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू का असर कृषि उपज मंडी में भी देखने को मिल रहा है। कृषि उपज मंडी में फुटकर विक्रेताओं के नहीं आने और हाट बाजार बंद होने से माल का उठाव कम हो गया है। खीरे और टमाटर के भाव सही नहीं मिलने पर किसानों ने फसल मंडी परिसर में ही फेंक दी। आपको बता दें कि जिले में गुरुवार रात 10 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है। व्यापारी रहते जो चिल्लर व्यापारी वो आ नहीं पा रहे। बाजार हाट बंद होने से सब ग्राहकी कम होने से माल की आवक बढ़ गई है, कोई उठाव नहीं है। जियो के अंदर ये परेशानी आ रही है कि काश्तकार खेतों में से माल लेके आ रहे हैं और आज तो ये पोजीशन हो रही है मंडी में आने के बाद में माल बिक नहीं रहे और माल नहीं बिक रहा है। तो उसके कारण ये होता है 1-1, 2-2 दिन माल पड़ा रहने की वजह से कोई व्यापारी आ नहीं रहा डर के मारे। बाजार छोटी मंडियाँ सब बंद होने के कारण माल नहीं बिक पा रहा है। और कोरोना संक्रमित हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए उज्जैन के बगलामुखी मंदिर में मिर्ची यज्ञ हो रहा है। मिर्ची यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। मां बगलामुखी मंदिर के संत योगी रामनाथ ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मंगल कामना के लिए यज्ञ किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद देश भर में उनके स्वास्थ्य कामना के लिए प्रार्थना की जा रही है। फिर विशेष करके योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, तो महाराज जी का भी आज उनके कोरोना लक्षण पा गया था। फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था कल रात को भी, आज भी। फिर उसमें मिर्ची है, लाल मिर्ची है, नींबू है, सरसों है, पीली, नमक। फिर महाराज जी की जल्दी से ठीक होने इनकी कारण इसलिए हवन करा। माता बगलामुखी प्रत्यंगिरा वनदुर्गा परशुराम तंत्र विधानेन हवनाख्यं करिष्ये।
और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया में नियम और शर्तों को ताक पर रखकर एक विशेष फर्म को करोड़ों का टेंडर दिलवाने के आरोप लगे हैं। दरअसल करीब 5 करोड़ रुपए की कंप्यूटर खरीदी के टेंडर के लिए सिर्फ 6 दिन का समय दिया गया। आरोप है कि निविदा 10 अप्रैल को प्रकाशित की गई और इसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई, जिस कारण कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले से इन भारी भरकम शर्तों को पूरा करते हैं वही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा है। ओपन टेंडर प्रक्रिया में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन 5 करोड़ से अधिक के इस टेंडर में महज 2 कंपनियों के शामिल होने से टेंडर प्रोसेस की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। ओपन टेंडर होते हैं, सभी को उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है और एक अच्छा कंप्यूटर लैब विश्वविद्यालय में बने, इस सोच के साथ विश्वविद्यालय कंप्यूटर्स को क्रय कर रहा है। जो 10th जनरेशन आ गई है, 9th जनरेशन अपन दे रहे हैं, पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को तवज्जो दी जा रही है, ऐसा आरोप है। नहीं, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को तवज्जो नहीं दी जा सकती, वो तो ओपन टेंडर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है। पूरे देश में से सिर्फ 2 फर्मों ने ही टेंडर डाले हैं और फर्स्ट कॉल में नहीं हो पाए, सेकंड कॉल में उनको टेंडर मिल जाएगा। तो साफ साफ इसमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें कहीं गोलमाल है और माननीय गवर्नर साहब को हम लिख चुके हैं और अब मैं जाके फिर उनको एक बार और बताऊंगा कि साहब यहाँ गलत हो रहा है और पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किसी वेंडर पे पुराना माल रुका हुआ है, वो इसको यहाँ खपाना चाह रहे हैं। और ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 5 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें लंबे वक्त से शहर के न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे रैकेट के संचालन की खबर मिल रही थी। इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार की गई युवतियों में से 4 दिल्ली की हैं और 1 युवती कोलकाता की रहने वाली है। ये भी पूछताछ जारी है और उसके पूछताछ के आधार पर जो बात निकल के आएगी तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां दिल्ली की रहने वाली, 4 लड़कियां इनमें से, एक ने अपना पता कलकत्ता बताया है और उनके पते की भी तस्दीक की जा रही है। जो सूचना मिली थी उसके आधार पर यह है अनैतिक देह व्यापार से जुड़ी हुई महिलाएं। पूछताछ जारी है और जैसे ही कुछ जानकारी और लगती है फिर आपको अवगत। और इंदौर के जूनी इंदौर थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। महिला सब इंस्पेक्टर कृष्णा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो छेड़छाड़ की शिकायत में आरोपी को बचाने के लिए 5,000 रुपए मांगते दिख रहे हैं। पैसे ना देने पर केस दर्ज करने की धमकी भी देती दिख रहे हैं। और दमोह में सरकारी गाड़ी में पैसों के आरोप पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि गाड़ी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही, जांच में कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के लोगों की हताशा और निराशा है, ये भूपेंद्र सिंह ने कहा है। दमोह में सरकारी गाड़ी में पैसों के आरोपों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि वो गाड़ी मंत्री भूपेंद्र सिंह की है और यही वो गाड़ी है जिसको लेकर आज काफी देर तक हंगामा दमोह में होता रहा। मंत्री भूपेंद्र सिंह अब कह रहे हैं कि गाड़ी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। उनका यह भी कहना है कि 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला। अतुल अग्रवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कहा है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने? देखिए, इस मामले में मंत्री ने सीधा कहा है, उनका कहना है कि यह कांग्रेस का नाटक है। कांग्रेस में हताशा का भाव स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। जिस वाहन की चर्चा की गई उन्होंने स्वीकारा है कि वह वाहन उनका था। उनके स्टाफ के मेंबर को यह जानकारी नहीं थी कि मंत्री जी अभी कहां पर हैं। जो दमोह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया और ये उनकी हार की, पराजय की एक तरह से बौखलाहट है। अनर्गल आरोप लगाए गए, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कोई भी बात कही गई। 4-5 घंटे तक वहाँ पर कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई, गाड़ी में 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई, कमरों में 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई, कहीं 1 पैसा नहीं मिला। और उसके बाद ये अनर्गल इस तरह के आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए हैं और इसलिए कांग्रेस के लोग, ये उनकी हताशा और निराशा है, इसके अलावा कुछ नहीं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।